हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस कार्डिगन के पार्ट 5 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रंट पॉकेट की वीडियो। इसके कार्डिगन के 1 बाय 1 में सारे पार्ट आपसे शेयर कर रही हूँ। पीछे वाला बॉर्डर डिजाइन, मोढे वाली वो घटाई, आगे के दोनों पल्लों को कैसे बैठाना है, बटन पट्टी, बटन होल, और आज हम पॉकेट की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये फ्रंट पॉकेट बनानी बहुत आसान होती है। मैं हर एक जो भी जैकेट बनाती हूँ, कार्डिगन बनाती हूँ, तो उसमें ये फ्रंट पॉकेट की वीडियो आपके साथ मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सारे बोलते हैं जब भी कोई डिज़ाइन डालती हूँ तो मैम यहाँ पर पॉकेट हमने कैसे बनानी है। तो डिज़ाइन को एडजस्ट करना बिल्कुल आसान होता है। पता नहीं आप क्यों घबरा जाते हो, मेरे को समझ नहीं आता है, क्योंकि आप बनाते हो तो डिज़ाइन अपने आप सेट होता जाता है। ठीक है, बहुत आसान होता है इसे बनाना। और फ्रंट पॉकेट हम 24 फंदों से लेकर 30 फंदे तक पॉकेट बना सकते हैं। जैसे किसी को छोटी कम चौड़ी पसंद है, वो 24 फंदों की बनाए, फिर 26 की, 28 की या 30 की, जैसे भी आप बनाना चाहो। यहाँ पर मैंने 30 फंदों की पॉकेट यहाँ पर बनाई हुई है। बताऊंगी इस साइड में भी आपको एक रो बनाकर, और इस साइड में सारी ये बनाकर दिखाऊंगी। ये सारा कैसे बनाना है, इस साइड में एक रो बनाकर दिखा दूंगी आपको, ये वाली, कि हमने इधरली साइड कैसे पॉकेट स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए पहले तो हमने ये बॉर्डर बनाया था। बॉर्डर बनाने के बाद 1 2 3 4 5 बार ये यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को रिपीट किया हुआ है। आपको इंची टेप से भी दिखा देती हूँ कि कितनी बार में कितने इंच मैंने इसे बना लिया है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो ये 7 इंच है हमारा पूरा। ठीक है, इतना बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने अपनी पॉकेट निकालनी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, इन बटन पट्टी के फंदों को बना लेना है। फर्स्ट फंदे को ऐसे, सेकंड को ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए। पहले ये 10 फंदों की बटन पट्टी है जो हमारी चैन तक, इन फंदों को ऐसे ही बना लूंगी मैं इस तरह से। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, और यहाँ पर डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो है। आपने भी जब पॉकेट बनानी है तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो ही आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 फंदे सीधे बनाए, आगे से सिलाई डाली, 2 फंदों में 2 का 1, धागा अपनी तरफ, ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से सेम उसी तरह से जैसे अब तक आप डिज़ाइन बनाते आए हो, वही डिज़ाइन है हमारा, सेम वैसे ही ये वाला डिज़ाइन बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो ये देखिए, ये 2 4 6 8 10 12 14 1 15 फंदे हो गए हमारे। अब यहाँ से हमने पॉकेट के फंदों को बनाना है। ठीक है, ये 15 फंदे बनने के बाद अब 30 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 फंदे हमने ऐसे ही सेम टू सेम उल्टे बनाए। अब क्या करेंगे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर ये वाला फंदा है हमारा, इसे सीधा बना लेंगे, क्योंकि इस साइड में हमारा 2 का 1 नहीं होगा, तो इस साइड में हमने जाली भी नहीं डालनी है। ये फंदा ऐसे ही सीधा बनाया, और ये बीच वाला जो फंदा है हमारा, इसे भी सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, ऐसे ले लेंगे, सिलाई में 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हमारी ये आधी डब्बी स्टार्ट होगी। ठीक है, आधी डब्बी हमने स्टार्ट कर दी है। ये 3 फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर भी 1 2
3 फंदे सीधे। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लास्ट के ये 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से करते हुए देखिए ये पूरी रो हमने बना ली। अब उल्टी तरफ से भी सेम हमने वैसे ही करना है। इन 30 फंदों को तो ऐसे ही बनाना है। पहले ये डिजाइन वाले जो फंदे हम जैसे बनाते आ रहे हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। पहले फंदे को उतारा, धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ, ये उल्टे फंदों को हम उल्टा ही बना लेंगे। फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये 7 फंदे हमारे डिजाइन के हैं यहाँ पर। और यहाँ से देखिए उल्टे फंदे हमारे पॉकेट के स्टार्ट हो गए हैं, तो ये भी फंदे हमारे ऐसे ही सेम टू सेम उल्टे जाते जाएंगे। इन फंदों को भी ऐसे ही 30 फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर आकर हमारे 2 फंदे ये सीधे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिजाइन देखिए ये 2 फंदे उल्टे से यहाँ तक हमारा डिजाइन डला है। तो ये 2 फंदों को हमने उल्टी तरफ से सीधा बनाना है। ये फिर से उल्टे आगे, ये सीधे, और ये बटन पट्टी वाली, ये इतनी रो बना लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब सीधी तरफ से ये बटन पट्टी के फंदे बनाए, 2 फंदे उल्टे, उल्टे बनाने के बाद ये वाला डिजाइन सेम टू सेम वैसे ही 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे, इसे उतारा, इसे उतारा, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, फिर 2 फंदे ये सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ से 30 फंदे हमारे पॉकेट के भी उल्टे शुरू हो गए हैं, तो ये पहले 30 फंदे हम सेम टू सेम ऐसे ही उल्टे बना लेते हैं। 30 फंदे ये उल्टे बनाए हमने। उल्टे बनाने के बाद अब देखिए ये वाला फंदा हमारा सीधा और ये वाला फंदा भी सीधा, ये दोनों फंदे हमारे सीधे आएंगे। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे, बाकी तो जैसे हम डिजाइन डाल रहे थे ना सेम टू सेम वैसे ही डलेगा हमारा। इस फंदे को इसके साथ 2 का 1 करेंगे और ये 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये वाला डिजाइन डालेंगे। अब इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ पर सीधी तरफ से 1 और ये 2 धारियां आ गई, ऐसे ही 3 धारियां आ जाएंगी। जब चौथी धारी यहाँ पर डालनी होगी, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। उल्टी तरफ से अब रो डलेगी, फिर सीधी तरफ से, फिर उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ से दिखाऊंगी 3 रो बनाने के बाद। ये देखिए ये टोटल हमारी 6 सिलाइयां डली हैं। 6 सिलाइयों में ये 3 धारियां आ गई। ये 7वीं रो है हमारी। ठीक है, 7वीं रो में ये बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे बनाए। इस बार ये डिजाइन की हमारी ये यहाँ पर लास्ट रो है। 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाए, 2 का 1 किया, फिर ये 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जारी डालेंगे, ये 2 फंदे सीधे, ये तीसरा भी सीधा। अब यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। ये यहाँ तक हमारे डिजाइन वाले फंदे हैं। अब स्टार्ट होते हैं हमारे जो 30 फंदे हमने पॉकेट के बनाए थे। तो उन फंदों को हमने क्या करना है, इस तरह से 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लिया, 2 का 1, फिर से 1 फंदा ये, 1 फंदा ये, दोनों को लिया, 2 का 1, फिर से 1 फंदा ये, 1 ये, दोनों को लिया, 2 का 1। ऐसे ही करते हुए ये 30 फंदों तक हमने 2 का 1 2 का 1 करते हुए फंदों को बंद करते जाना है। और बंद करते समय ना तो हमने धागे को लूज रखना है, ना बहुत ज्यादा टाइट, नॉर्मल हाथ से इसी तरह से हमने फंदों को बंद करते जाना है, इस तरह से। तो ये 30 फंदे मैं बंद कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको।
देखिए ये 30 फंदे हमारे यहाँ पर मैंने बंद कर दिए और ये डिजाइन के हिसाब से बाकी की रो सेम वैसे ही हमने डाल ली है। अब यहाँ पर 30 फंदे बंद करिए हैं, लेकिन उठाएंगे कितने? 34 फंदे। 34 फंदे हमने क्यों उठाने हैं? क्योंकि यहाँ 2 का 1 करेंगे, इधर से भी 2 का 1 करेंगे, तो 2 का 1 यहाँ, 2 का 1 यहाँ, तो ये 4 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए इधर से। ठीक है, फंदे उठाते समय हमने क्या करना है, इस लाइन को ऐसे 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 यहां से शुरू कर देना है फंदे उठाना, इस लाइन के पास से। देखिए ऐसे सेंटर से यहां से। ठीक है, यहाँ पर डिजाइन शुरू होता है, बॉर्डर खत्म होता है, यहां से हमने फंदे उठाना शुरू किया। ये 1, ये 2, इस तरह से हमने फंदे उठाते जाना है। देखिए ये 3, 4, और फंदे उठाते समय बिल्कुल सीधी लाइन में हमने फंदों को उठाना है। टेढ़े मेढ़े फंदे ही नहीं होने चाहिए। ये हमारे ये 2, 4, 1, 5 ऐसे ही काउंट करते हुए हमने ये फंदों को उठाते जाना है। देखिए ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में हमने फंदे उठाने हैं, लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे इधर से 2 फंदों को हमने देखा और यहाँ से हमने फंदे उठाना देखिए शुरू किया, वैसे ही ये 2 सीधे फंदे तक हमने यहाँ तक फंदों को उठा लेना है। और यहाँ से यहाँ तक हमने कितने फंदे उठाने हैं? 34 फंदे उठाने हैं। अगर 1-2 फंदा आपका ज़्यादा या कम हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है। अगर ज़्यादा हो गए तो बीच में 2 का 1 कर देंगे, अगर कम हो गए तो फिर से फंदों को उठा लेंगे बुनते हुए। तो आप बार बार निकाल मत दीजिएगा। तो ऐसे करते हुए हम यहाँ तक फंदे पहले मैं उठा लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए ये इस तरह से हमने बिल्कुल सीधी रो हमारी ये ऐसे हमने यहाँ पर फंदे उठा लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने बुनना शुरू करना है और यहाँ से थ्रेड लगाना है। तो यहाँ पर थ्रेड लगाएंगे ऐसे। ये अंदर वाली साइड है, देखिए यहाँ से सिलाई का फेस इधर है ना, अंदर वाली साइड होगी ये वाली। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये रो पूरी सीधी बनानी है इस तरह से। यहाँ से हमने थ्रेड इसके साथ अटैच कर लेना है और ये फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। इस तरह से धागा लगाएंगे। पहले धागे को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर नोट बांध लेंगे ताकि ये खुले ना हमारा। और अब ये सारे फंदों को हमने सीधा सीधा ही बना लेना है ऐसे, पूरे फंदे इसी तरह से। ये वाला थ्रेड ऐसे साथ में लेके चलेंगे इस तरह से। तो रो ये सीधी बना लेती हूँ पहले। अब ये रो पूरी उल्टी। अब हमने क्या करना है, ये वाली साइड से अंदर वाली साइड हमारी पूरी सीधी और ये ऊपर वाली साइड हमारी इसी तरह से उल्टी आएगी, ये अंदर वाली साइड सीधी आएगी। ऐसे ही करते हुए देखिए यहाँ तक हमने उल्टी सिलाई जहाँ तक बंद किया है ना, यहाँ तक इसे ऐसे बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर आके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैंने इसका इतना पोर्शन बना लिया है। ये वाली साइड हमारी उल्टी और ये वाली सीधी। इसे बिल्कुल ऐसे देखिए, हमने पहले इसे ऐसे आपने रख लेना है सिंपल। अब इसे भी इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा यहाँ तक इस तरह से बना है। इसे ज़्यादा नहीं बनाना है, कम नहीं बनाना है। जहाँ पर हमने फंदे बंद किए हैं बस वहाँ तक ये हमारा पोर्शन आना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसे इसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए पहले ये वाली उल्टी तरफ से हमारी रो डलेगी और यहाँ से हमने इसे बनाना शुरू कर देना है। धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। ये वाले सारे फंदे हमने सेम टू सेम ऐसे ही बनाने हैं। सिर्फ 2 फंदे हमने सिलाई में रखने हैं, बाकी के फंदों को जैसे बनाए हुए हैं ना सेम टू सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। इस तरह से। अब ये 2 फंदे रह गए ना, इन 2 फंदों को इनके साथ ऐसे 2 का 1 2 का 1 करेंगे। एक फंदा ये वाला, एक ये वाला लेंगे। इन दोनों को इस तरह से करते हुए 2 का 1 कर देना है हमने। अब निकाल देंगे। अब एक फंदा ये वाला और एक फंदा ये वाला
इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब छोड़ देंगे। अब ये आगे वाली सिलाई छोड़ेंगे और ये पॉकेट वाले फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। अब यहाँ से इस धागे की आपने गांठ बांध लेनी है और इस धागे को थोड़ा सा लंबा मैंने ऐसे कट कर दिया है ताकि सिलाई करते समय हम इसी में सुई डालकर इससे अपनी सिलाई को कंप्लीट कर सकें। अब ये वाले फंदे मैं ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाती जाऊंगी। सिर्फ 2 फंदे सिलाई में रखेंगे, बाकी के फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब ये सारे फंदे हमने ऐसे उल्टे उल्टे बना लिए। सिलाई में सिर्फ 2 फंदे रह गए हैं। धागा दूसरी तरफ कर लेंगे क्योंकि अपने डिजाइन के हिसाब से हमने बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं, 2 का 1 हमने करना है ना, तो एक फंदा ये वाला, एक ये वाला लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ठीक है। अब फिर से एक फंदा ये वाला, एक ये वाला लेंगे, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। अब ये वाली एक सिलाई हमारी निकल गई। अब धागा अपनी तरफ करते हुए बाकी की सारी रो ऐसे ही सेम टू सेम बना लेंगे। अब सीधी तरफ से हमने यहाँ पर डिजाइन को एडजस्ट करना है, तो ये उल्टी रो बना लेती हूँ और बटन पट्टी के फंदों को बनाने के बाद आगे फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे हमने करना है। अब सीधी तरफ से मैंने बटन पट्टी के फंदे बना लिए। बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ से हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो डल रही है, तो ये 1 2 3 फंदे पहले सीधे बनाएंगे, फिर ये 1 ये 2, इन फंदों को 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को फिर से 2 का 1 करेंगे और जाली डाल दी। यहाँ पर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ। अब ये 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो ऐसे मैंने यहाँ पर डिजाइन डालना शुरू कर दिया है। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 2 3 फंदे सीधे। अब ये 1 ये 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, ये 1 ये 2 फंदे उल्टे। ठीक है। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ, 1 2 ये 3 फंदे सीधे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, ये 1 ये 2, इन 2 फंदों को लेंगे, इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, इस तरह से। देखिए ऐसे ये पॉकेट में हमारा 2 बार, 1 बार ये 2 बार, 1 2 बार डिजाइन हमारा ये बंद हुआ, 2 बार चल गया, एक ये वाला डिजाइन हो गया। तो ये सारे डिजाइन हमारे सेम टू सेम वैसे ही चल पड़े हैं, क्योंकि जितने फंदे कम किए थे उतने फंदे हमने दोबारा बना लिए, तो डिजाइन तो सेम टू सेम वैसे ही चलना था हमारा। तो ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब फिर से यहाँ पर जो आधी डब्बी डाल रहे हैं वो वाली आधी डब्बी डालेंगे, 3 फंदे सीधे, यहाँ से 2 का 1, धागा अपनी तरफ, ये जारी डालते हुए फंदा सीधा, फिर से ये 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर सेम टू सेम इसी तरह से डिजाइन को आगे आगे हमने बनाते जाना है इस तरह से। अब एक बार दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। ये तो डिजाइन हमारा चल पड़ा, पॉकेट भी बन गई, देखिए बहुत सुंदर बहुत प्यारी, ये इस तरह से
पॉकेट हमारी बन जाती है। देखिए ऐसे। और उल्टी तरफ से जैसे हमने ये वाला धागा रखा है ना, ये वाला, यहाँ पर सुई में धागा डालेंगे, सुई में धागा डालकर यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे रखेंगे और ये उल्टे फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं ना, इस उल्टे फंदे में इस तरह से सुई डालेंगे और इसमें डालेंगे, इस उल्टे फंदे में डालेंगे और इसमें डालेंगे। ऐसे करते हुए ये सारी पॉकेट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सील देंगे। अब इस साइड में भी सेम टू सेम आपने जितना हमने इधर दूसरी पॉकेट में 5 बार डिजाइन डाला है, सेम वैसे ही यहाँ पर डालेंगे। 5 बार डिजाइन को रिपीट करने के बाद आपने फर्स्ट फंदे को उतारना है, धागा अपनी तरफ करना है, ये 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं। अब धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और ये वाला डिजाइन सेम टू सेम वैसे ही जो आधी डब्बी चढ़ी है हमारी ये बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 2 3 फंदे सीधे। अब इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 फंदा सीधा। अब इसके बाद ये 1 फंदा और सीधा, ठीक है। यहाँ तक फंदे बनाने के बाद हमने धागा अपनी तरफ करना है और ये 30 फंदों को सेम टू सेम जैसे हमने दूसरी तरफ पॉकेट बनाई है वैसे ही इन 30 फंदों को उल्टा बना लेना है हमने। ये 2 फंदे साथ में नहीं काउंट करेंगे। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 30 फंदे हमारे उल्टे आ गए और उसके बाद ये वाला डिजाइन सेम टू सेम वैसे ही डलेगा जैसे हमारा डलता जा रहा है। 2 फंदे उल्टे और ये वाला डिजाइन सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको पता लग गया है कि कैसे हमने डिजाइन डालना है और कैसे हमने पॉकेट निकालनी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।